बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है, खुशामदीद। अज़ीज़ तलबात, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आज हमने जो सब टॉपिक्स लिया है वो है ग्लैंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड के बारे में। प्रीवियस लेसन्स में हमने हार्मोन्स को पढ़ा कि हार्मोन्स क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, glands may be defined as a cell, a tissue, or an organ that produces and secretes chemicals for use in the body or for elimination for the body। यानी ग्लैंड जो हैं, इनको जब हम डिफाइन करते हैं, ये सेल भी हो सकते हैं, ये टिश्यू भी होते हैं, ये ऑर्गन भी होते हैं जो प्रोड्यूसेस भी करते हैं और सिक्रेट्स करते हैं। किसको? केमिकल्स को, जिस केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं, फॉर यूज इन द बॉडी, जो केमिकल्स बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, और फॉर एलिमिनेशंस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ग्लैंड। यानी ग्लैंड्स, a gland may be defined as a cell, a tissue, or an organ that produces and secretes chemical for use in the body or for eliminations from the body is known as glands। So dear students, in our body there are three types of glands are present, which are known as endocrine gland, exocrine glands and heterocrine glands। कितने किस्म के ग्लैंड्स है ह्यूमन बॉडी में? 3 किस्म के ग्लैंड्स। Endocrine glands are those glands which secrete their secretions into blood streams for their transportations to targets organ। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशंस को, यानी वो हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्ट हार्मोन ब्लड स्ट्रीम्स के जरिए टारगेट साइट तक पहुंचता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो उनमें डक्ट्स होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। डक्ट लफ्ज़ी माना होता है कुंडली, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई कुंडली नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलता है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जिस जगह पर उसको ज़रूरत होती है उस जगह पर वो अपना काम करता है। और इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये सिक्रीशन करते हैं ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, secretions of endocrine glands are called हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जैसे हिपोथैलेमस,
पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड वगैरह, ये जो हैं ये मिसालें हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। यानी हमारी बॉडी के अंदर जैसे हिपोथैलेमस है, पाइनियल्स ग्लैंड्स है, हमारे पास हमारी इसमें बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड्स ग्लैंड है, पैराथायराइड्स है। फिर इसी तरह हमारे इस बॉडी में स्टोमक है, लीवर है, ड्यूडेनम है, पेनक्रियास है, किडनीज हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल मेडुला है। ऑल दीज आर द ग्लैंड्स। फिर इसी तरह टेस्टिस है, ओवरीज है, प्लेसेंटा है। ये सब क्या है? ये ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनका काम अपना अपना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एग्जांपल है वो हिपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर पाइनियल ग्लैंड्स है वगैरह। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, exocrine glands are those glands which secrete their secretion and transport them through duct. Exocrine glands जो वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके जरिए? डक्ट के जरिए, कुंडली के जरिए, यानी थ्रू ए ट्यूब एंड नॉट ब्लड स्ट्रीम। और इनकी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम के साथ नहीं मिलती है, किस पर? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में या साइट ऑफ एक्शन जहां होना होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हैविंग डक्ट, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं। एंडोक्राइन में ये डक्टलेस होते हैं, एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं। सिक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड जूसेस। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस होती है उसको जूसेस कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती है उसको हार्मोन कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करता है उसको जूसेस कहते हैं। सिक्रीशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड जूसेस। एग्जांपल जैसा कि सलेवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन्स हैं क्योंकि इनसे जूसेस निकलता है, जैसे हमारे सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। फिर हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, सॉरी। अब थर्ड वन जो है ये वो है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर हैविंग बोथ एक्सोक्राइन्स एज वेल एज एंडोक्राइन्स सेल्स। अब हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स में ये दोनों प्रॉपर्टी, यानी इसमें एक्सोक्राइन्स और एंडोक्राइन्स सेल्स होते हैं, जैसा कि हमारा पेनक्रियास जो है। अब पेनक्रियास ये एंडोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन्स है, यानी पेनक्रियास ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी यहाँ से जूसेस भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये ग्लैंड्स के बारे में था। कल डिटेल्स हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।